हमारे लाइफ में जो बैड पैच था वो था कि आई डिडंट गेट माई पीरियड्स टिल माई 18 years। एंड ये बात अगर एक लड़की फेस कर रही है तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द मेंटालिटी एंड द मेंटल बर्डन शी इज गोइंग थ्रू। मतलब मतलब ऐसा था कि हमारे वक्त में ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, माई हमारे एज के जितनी हमारी फ्रेंड्स थी या फिर हमारी बहनें थी, मामा की, बुआ की, जो भी रिश्तेदार होते, हमारे एज के हर लड़की को पीरियड्स आ गए थे एक्सेप्ट मी। कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट कहीं मायने नहीं रखा। हर जगह जाते तो वो चीज रहती थी कि हाँ अरे इनकी बेटी है, इनको पीरियड्स नहीं आते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी, वणक्कम, जय श्री कृष्णा एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका भारतीय। दोस्तों, तितली एक सुंदर पंखों वाली, आकाश में उड़ने वाली एक जीव जो हम सबको बहुत मनमोहक लगती है। लेकिन इसी तितली के जीवन चक्र में एक निष्क्रिय अवस्था आती है जिसे कैटरपिलर कहा जाता है, जो कि एक कोकून नाम के खोल में कैद रहकर अपने पंखों का विकास करता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब उस कोकून को तोड़कर तितली आकाश में उड़ती है। तो एक ऐसी ही तितली जिसने समाज के बनाए हुए कोकून को तोड़कर जो पंख उसने विकसित किए थे उन्हें फैलाकर आसमान में उड़ती है, जहां समाज उस पर ना जाने अनगिनत बंदिशें लगाता है, जहां पर उसके उड़ने की काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सब चीजों के बावजूद वो अपनी जिद, अपने जुनून और मेहनत के दम पर एक इंडिपेंडेंट वुमेन और एक बेहतरीन कलाकार बनती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही साहस से भरी हुई बहुत ही उम्दा लेखिका जिन्होंने अनगिनत सामाजिक मुद्दों पर अपनी लेखनी से प्रकाश डाला है, और वह है अरुणा महेश जाजू। अरुणा मैम, केटीआर पर आपका स्वागत है। नमस्कार और शुक्रिया शिविका। और जिस तरह से तुमने तितली का एग्जाम्पल देके इंट्रोडक्शन किया है, डेफिनेटली ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, हर एक लड़की में एक तितली होती है और वक्त के हिसाब से धीरे 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 उस तितली को बहुत सारी बंदिशों में भी सामना करना पड़ता है। तो हाँ, बहुत सारी मुश्किलें आई जिंदगी में, लेकिन उससे उभरने के लिए अपनों ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, और तुम्हारे जैसे काफी लोग मिले जिन्होंने अपनी बातों से मोटिवेट किया मुझे कि आगे ये सब चीजें होती रहेगी, पर जिंदगी एक बार मिली है तो हमें इसे अपने तरीके से जीना चाहिए। कि सबको हमारे ऊपर, और सबसे ज्यादा जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं ना, तो अपने आप को, अपने ऊपर एक गर्व महसूस होना चाहिए कि नहीं, जो इंसान मैं बनना चाहती थी या जो इंसान हमारे मम्मी पापा हमसे एक्सपेक्ट करते थे बनना है, तो हम वो बन चुके हैं। तो बिल्कुल। और कुछ बातें ऐसी जिंदगी में होती गई कि जिसके वजह से हमें हर बार थोड़ा सा मुश्किलों को, दिक्कतों को सामना करना पड़ा। तो शायद वो बातों के लिए तुम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दो, तो फिर हम आगे अपनी बात बताती हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी कहा भी कि स्ट्रगल सबका होता है, बट फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका साथ रहे तो आप एक मोटिवेटेड वे में और अपना जो विश्वास खुद पे बना के रखते हो उससे आगे बढ़ पाते हो। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, आपके फैमिली बैकग्राउंड, परिवार कैसा था, आपका जन्म कहाँ हुआ और एजुकेशन वगैरह कहाँ से आपने कंप्लीट किया। हाँ, तो हमारा जन्म महाराष्ट्र लातूर में हुआ है। और लातूर ऐसे पढ़ाई के लिए बहुत जाना माना है, मतलब महाराष्ट्र के हिसाब से पुणे के बाद में अगर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना माना जाता है तो लातूर ही है। तो बेसिकली हम माहेश्वरी मारवाड़ी फैमिली से हूँ, एक अच्छी बिग बैंग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें 3 भाइयों का परिवार है। हमारे पापा जो अभी नहीं रहे, मतलब तीनों भी नहीं रहे, तीनों पापा गुजर गए और तीनों माएँ, एक ही माँ बची है, दोनों माँ भी लाइक उनका भी ऑफ हो गया। और ऐसे फैमिली मतलब पूरे टोटल में हम 8 बहनें और 2 भाई थे। तो आप समझ सकते हो कि वो जमाने में एक लड़के का होना, 8 बहनों में 2 भाइयों का होना वाज लाइक कि हाँ, उनका इम्पोर्टेंस ज्यादा था। हाँ, लेकिन हमारे पापा लोगों ने कभी भी
पढ़ाई के लिए लड़कियों को कभी कम नहीं किया, मतलब हमेशा पढ़ाई के लिए उनका सपोर्ट रहा। बढ़िया। तो हमारा मतलब जो भी ये रहा भरण पोषण, जो भी माहौल ऐसा मिला ना हाँ कि घर में अध्यात्म भी चलता था, कल्चरल एक्टिविटीज भी चलते थे। लेकिन हमारे बड़े पापा जो थे वो पढ़ाई के मामले में ही वॉज टू स्ट्रिक्ट, कि लड़का हो या लड़की हो। और हमारे मामले में तो ऐसा था कि पूरे जनरेशन की हम सबसे छोटी बेटी, ओ 10 बच्चों में आई एम 10th वन। ओके। और हमारा कैसे भैया के साथ थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा था, तो हमारा उठना बैठना खाना पीना जो भी था तो भैया के साथ में होता था। जैसे आखिरी बच्चा फैमिली हाँ का, वो थोड़ा यंगेस्ट थोड़ा एक्टिव ज्यादा बोलो, प्यार होता हाँ है। एक प्यार जो रहता है ना काफी अच्छे से मिला। तो हम ज्यादा अटैच अपने बड़े पापा से थी। तो Okay. उनका एक ही लाइफ में कहना था कि आप खाना बनाने सीखो, क्योंकि जिंदगी में आपको भूखा ना रहना पड़े, और पढ़ना इसलिए सीखो कि जिंदगी में कभी भी अनपढ़ गवार बनकर किसी का इंसल्ट ना सहना पड़े। बिल्कुल क्योंकि जिंदगी में अगर आप पढ़े लिखे हो तो आगे जाकर खुद की जो आइडेंटिटी होती है एक डिफरेंट लेवल की होती है। बिल्कुल। अगर आज आपके नाम के सामने डिग्री लगती है तो लोगों का देखने का नजरिया आपके लिए चेंज हो जाता है। और दूसरी चीज है कि खुद के लिए एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि जब आप पढ़े हो लिखो तो पढ़ते वक्त ध्यान में ये रखना चाहिए कि मुझे सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, मेरी पर्सनालिटी इसमें कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। 4 लोगों में जब जाऊंगी तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होना चाहिए, आपके बोलने से, आपके लिखने से, जो भी एक्टिविटी आप करते हो। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट हमारे भैया और बड़े पापा ने किया। और एज यूजुअल ऐसे होता है ना कि पढ़ाई में आई वॉज बेस्ट वन, लाइक हर चीज में वक्त, मतलब ओरेटरी बोलो, लिखने के लिए बोलो। तो 8th स्टैंडर्ड से पहली कविता हमने 8th स्टैंडर्ड में लिखी, और Okay. जो पानी के ऊपर थी। फिर बाद में धीरे धीरे बड़े पापा के सपोर्ट से, भैया के सपोर्ट से लिखना चलता रहा और कंटिन्यूटी में लिखती रही। लेकिन पापा का एक ही कहना था, बड़े पापा का, कि लिखना जिंदगी के लिए आपका प्रोफेशन नहीं बन सकता है, तो आपको कुछ पढ़ लिख के पढ़ना पड़ेगा। और सीए के लिए, भैया हमारे सीए थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और आगे के एजुकेशन के लिए कॉमर्स चुनना पड़ा हमको। मेरिट आते हुए भी पापा ने कहा कि आपकी इच्छा है कॉमर्स करने की, और सेफ साइड एक लड़कियों के लिए जो एक सेफ साइड होती है, सही है। तो मारवाड़ियों में बेसिकली इतना पढ़ाते नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ लेकिन वो टाइम पे भी इन लोगों ने ये सोच के पढ़ाया कि चलो फ्यूचर में कभी ऐसे सिचुएशन आए कि कुछ अनहोनी हो जाए और आपको किसी के सामने फिनेंशियली वीक ना रहे आप। वीक ना रहे आप। हाँ तो ऐसे में इन लोगों ने मतलब काफी सपोर्ट करके हमको सीए में एडमिशन करवाया। और फिर तो एजुकेशन जो है लातूर में होके एमकॉम हमने पुणे यूनिवर्सिटी से किया। और पुणे में ही हमारी आगे की पढ़ाई, बीकॉम के बाद में सीए की पढ़ाई हमारी पुणे में हुई। और 7 साल हम पुणे थी, तो इस ड्यूरेशन में हमने आर्टिकलशिप भी अच्छे से की, जॉब शुरू किया। और मतलब फिनेंशियली आई वॉज मच बेटर देन अदर किड्स इन माई होम। जैसे भैया के साथ में एक बैकबोन सपोर्ट कहते हैं ना, तो आई स्टार्टेड दैट। नाइस। ठीक है, हाँ मतलब फैमिली को आप सपोर्ट करने लगे क्योंकि आप खुद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए थे। एंड हाँ फाइनेंशियली मतलब घर वालों को जरूरत नहीं थी हमारे हाँ पैसों पे करने के लिए, आपके I खर्चे was वगैरह जो है वो just आप खुद कि मैनेज हाँ। कर पा रहे थे। नाइस। जब और हम जो कर आपने सकती हूँ तो क्यों ना हेल्प करूँ ऐसे। बिल्कुल, जब आपके भाई कर पा रहे हैं सो आपने भी उतनी ही सेम पढ़ाई की है, और पेरेंट्स का भी जो सपोर्ट रहा है, जैसे आपके बड़े पापा का सपोर्ट रहा है, तो पढ़ाया उन्होंने, तो ऑफ कोर्स जैसे वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। और जो आपने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी कि अभी ना 2 तरीके का हो जा रहा है, या तो घर के जो काम होते हैं हाउस चोर्स कहते हैं भाई यही सीख लो, या कोई पढ़ रहा है तो फिर से कह रहा है कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। बट जो आपने बताया, जो आपके बड़े पापा कहते थे कि खाना बनाना आपको अपने लिए जरूरी होना चाहिए, आप बना पाओ, और सिर्फ खाना बनाना नहीं, पढ़ाई इसीलिए होनी चाहिए कि किसी और के वहां पे आपको लगातार, मतलब वो होता है, अब माने ना माने, प्यार सपोर्ट रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी है। और वुमेन की जो हमारी सोसाइटी में हालत है उनके हिसाब से देखें तो पहली प्रायोरिटी ही उनकी खुद को इंडिपेंडेंट करना हर वे में, ये जरूरी है। एंड आप तो उसके लाइव एग्जाम्पल हो, लाइक सब आपने सब इतने अच्छे से मैनेज किया है। वेल जैसा कि आपने बताया कि
बड़े पापा से आपका अटैचमेंट ज्यादा था और फिर आपके ब्रदर का सपोर्ट था, और सबसे छोटे थे तो प्यार तो था ही परिवार में। तो बचपन में ऐसे कौन से आपके लाइक की इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, कि एक मूवमेंट आया, एक क्लिक होती है कि हाँ ये कुछ तो है, जिसको लेके आपका लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हो कि मेरे को ना ऐसा ही करना है, यही होगा। हाँ ऐसे एक, जैसे मेरा कई बार होता है, किसी अच्छे कम्युनिकेटर को देख लो, कोई सामने स्टेज पे बहुत अच्छे से कुछ चीजें प्रेजेंट कर रहे, चाहे वो कविता हो या कुछ भी हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये है, इन्हें सुना ना, मतलब इनको सुनने से वो फील आती है मन में। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे भी इसको ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपका अपनी लाइफ में ऐसा क्या रहा कि ये है जो मेरे को करना है? हाँ, पहले तो ये बात है कि हम ओरेटरी में मतलब वक्तृत्व स्पर्धा जो होती है हम्म। उसमें काफी अच्छे से स्टेट लेवल तक जा चुकी थी। तो अमेजिंग। वो ड्यूरेशन में हमको काफी लोग ऐसे मिले कि जिनका देख के, ओरेटरी देख के, तो आप शायद लाइक वो गोपीनाथ मुंडे बोल के एक ये पॉलिटिशियन है हाँ हाँ, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में। तो उनकी ओरेटरी देख के फर्स्ट टाइम आई फील लाइक कि अगर जिंदगी में ओरेटरी चाहिए तो यार बॉस इनके जैसी होनी चाहिए। क्योंकि वो इंसान की मतलब हमने उनके स्पीचेस सुनने के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, बोलने में लोगों को अगर हराना है तो वो चीज आनी चाहिए। एंड समवेयर सम एक्सटेंट आई वाज सक्सीड इन दैट। वो बात अलग है कि हम कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किए, हाँ, लेकिन मीटिंग्स में बोलो या फिर किसी को इन्फ्लुएंस करना है या फिर किसी को समझाना है तो हम अच्छे से समझा सकते हो, सामने वाले के मानसिकता को देखकर या फिर वो क्या सोच सकते हैं ये सोचकर हम उनको समझाने की, और कुछ हद तक लोग समझ भी जाते हैं। हम्म। और दूसरी बात ये कि टर्निंग पॉइंट जो तुमने अपने मतलब बताया ना, पूछा ना कि टर्निंग पॉइंट क्या था, तो हाँ, एक बैड पैच हर एक की लाइफ में रहता है। तो हमारे लाइफ में जो बैड पैच था वो था कि आई डिडंट गेट माई पीरियड्स टिल माई 18 years। एंड ये बात अगर एक लड़की फेस कर रही है तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड द मेंटालिटी एंड द मेंटल बर्डन शी इज गोइंग थ्रू। मतलब मेरे मतलब ऐसा था कि हमारे वक्त में ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, माई हमारे एज के जितनी हमारी फ्रेंड्स थी या फिर हमारी बहनें थी, मामा की, बुआ की, जो भी रिश्तेदार होते, हमारे एज के हर लड़की को पीरियड्स आ रहे थे, एक्सेप्ट मी। कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी क्रिएटिविटी, हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट कहीं मायने नहीं रखा। हर जगह जाते तो वो चीज रहती थी कि हाँ अरे इनकी बेटी है, इनको पीरियड्स नहीं आते। मतलब कुछ मायने नहीं रखा था वो टाइम पे। मे बी आई वॉज 12th के बाद की बात है कि सब चीजें अच्छी चल रही थी, सब चीजें सब चल रही थी। 10th तक के भी सब चल रहा था कि चलो, सबको था कि माँ थे, बड़े माँ थे तो उनका कहना था कि हो जाएगा हो जाएगा। बट अपनी सोसाइटी और आजू बाजू के लेडीज बोलो, ये बोलो, हम उनको इग्नोर करना, ये आज कहना बहुत आसान है, बट वो टाइम पे ऐसा था ना कि कहीं भी जाओ, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाओ तो आई वॉज अट्रैक्शन पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए रहता था कि हम टैलेंटेड हो, या फिर इसके लिए नहीं रहता था, बस इसलिए रहता था कि हाँ इसकी फलाने की बेटी, इसको अभी तक पीरियड्स नहीं आया। और फिर पीरियड्स नहीं आना मतलब लड़कों के साथ उठना बैठना ज्यादा है। हम खो खो प्लेयर थी, स्टेट लेवल खो खो प्लेयर थी, कबड्डी खेलती थी, खो खो खेलती थी, गिल्ली डंडा खेलती थी, और आधा टाइम घर से ज्यादा घर के बाहर ही घूमती रहती थी। तो एक एटमोस्फेयर भी लोगों के मन में हमारे लिए जो एक प्रतिमा रहती है ना कि नहीं, ये लड़की में, लड़कियों में ज्यादा नहीं रहती है, लड़कियां फ्रेंड्स है, बट इसका घूमना फिरना इसके भाई के साथ ज्यादा रहता है, घूमती फिरती भाई के साथ ज्यादा है, दोस्तों में इसके लड़के ज्यादा दोस्त दिखे। तो समवेयर दैट टाइम हमारे जेंडर पे भी क्वेश्चन अराइज हुआ। एंड वो टाइम आई फेल्ट वेरी बैड कि यार एक लड़की के लिए I was somewhere कि हाँ mentally I disturb, very much disturb। एजुकेशन में बोलो, हर चीज में I was number 1 यार, अव्वल थी हर चीज में। वो 4 दिन इतने मायने रखते थे कि अगर मुझे पीरियड्स नहीं आए तो ठीक है, फिजिकली माँ बनने के लिए, मैरिड लाइफ के लिए वो तो बहुत दूर की बात थी। वो तो that was my that will be my future ना, उसके लिए तुम अभी मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो। और वो टाइम पे घर वालों का सपोर्ट था, उन्होंने कभी वो चीज रियलाइज नहीं होने दी, या फिर
कभी बातें भी निकलती थी तो हाँ ठीक है, हो जाएगा ऐसे होता था। हम्म। पर एक पॉइंट पे उनके नजर में भी कभी कभी ऐसे लगता था कि हाँ मुझ में कमी है समवेयर। और मतलब है कि वो जो ऐसे बेबसी लगती है ना, वो फील होती थी। हाँ, वो बोले और ना, पर रिएक्शंस, उनके एक्शन जो होते हैं वो। हाँ वो बोलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कहीं लेके जाना है मुझे, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको अवॉइड किया जाता था कि हाँ ठीक है, इसे रोक देते हैं, हम लोग जाके आ जाते हैं। तो हम्म। ये बेट्राइल था में, मतलब एक टाइप का जो कहते हैं ना कि अपनों से अपनों की जंग शुरू हो गई थी। खुद के हम्म। लिए तो चल रहा था मन में कि हाँ हम इग्नोर करती थी, नो मैटर। आई वॉज दबंग भी कि हाँ नहीं मैं हूं तो हूँ, आपको जो करना है कर लो। बट एट द एंड रात में जब आप अकेले रहते हो ना, वो एकांत जो होता है ना, हम्म। वो हमें सोचने मजबूर करता था कि सच में कुछ कमी है जो मुझे जिंदगी आगे जीने के लिए आसान नहीं करेगी। हम्म। तो एक टाइम ऐसा आया कि आई फेल्ट कि यार चलो छोड़ दो, जीना ही नहीं चाहिए। हाँ था वो टाइम आया कि हम्म। हम थोड़ी सी बैकलॉग में चली गई, डिप्रेशन स्टेज आ गया। ये बात है 12th के बाद की है। 12th के बट बाद, जब मतलब हाँ। आपका 12th कंप्लीट हो गया था उस वक्त? ओके। हम्म। और तब हर जगह ऐसे हो गया कि आई एम द गर्ल हु डिड, मतलब जिसको पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स स्कूल। नहीं आने वाली लड़की, ऐसे एक टैग लग चुका था। ओके। तो आई एम यूज टू ऑफ दैट। हर जगह ये होने के बाद हम शादियां में जाना छोड़ दी थी, सोशल गैदरिंग में भी थोड़ा सा कम कर दिया था। हम्म। बट एक चीज, एक पॉइंट पे सबसे ज्यादा एक दो लोगों को है, 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे फिर से जीने के लिए एक राह दिखाई। हम्म। एक थे बड़े पापा जिन्होंने कभी सपोर्ट नहीं छोड़ा, भैया। मम्मी तो रहती थी ऑलवेज, माँ तो थी ही। एक ऐसा शख्स था जिनको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती हूँ, बट ही हैज डिसेबिलिटी। उनकी डिसेबिलिटी बोल भी नहीं सकती हूँ, हम्म। पर उनको देखने के बाद ही वॉज अ डैम कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब वो हर चीज में था यार। वो उसको चल नहीं सकता था तो वो स्पोर्ट्स में चला गया, हर जगह वो था। उसको देख के आई डिसाइडेड यार वो कर सकता है, उसके पीछे कोई नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, किसी ने भी उसको सपोर्ट कर दिया नहीं, वो घर के बाहर निकाल दिए उसको, वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। वो मतलब वो चीज फिट हो गई। और वो ऐसे हो गया कि पेपर में, मैगजीन में, डेक्कन का एक पेपर आता है पूना में, तो दक्कन। उसका एक पेज भैया के बैग के साथ में आ गया उस हम्म। रात में। पता नहीं वो होता है शायद कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस। वो ऐसे ही ओपन करके एक डिप्रेशन माइंड स्टेट, जीरो में थी हम, से पढ़ते 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 द पर्सन वाज ऑन व्हील चेयर। और उसने उसकी जो एक ऑटोबायोग्राफी टाइप उसका एक कुछ आर्टिकल आया था। आई वॉज रीडिंग दैट, आई वॉज क्राइंग कॉन्स्टेंटली। हाफ एन आवर आई वॉज क्राइंग नॉन स्टॉपली कि मेरे हाथ अच्छे, पाव अच्छे, आंखें हैं, बोल पा रही हूँ। स्टमक का वो कौन सा पार्ट है जिसके लिए ब्लीडिंग कंपलसरी है, कब माँ बनूंगी, कब शादी होगी, कब क्या होगा, उसके लिए हम आज की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ लिटरली। और वो टाइम पे शिव खीरा की यू कैन विन एक बुक हम पढ़ रही थी। ओके। तो और एक थी कि और एक बुक थी, उसका नाम था कि टफ टाइम नेवर गोज बट टफ पीपल डू। टफ टाइम आज की वो नेवर गोज बट टफ पीपल डू। डू। तो वो एक था कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती है, लेकिन मुश्किलें आसान, जो मुश्किल लोग होते हैं वही करते हैं आसान से। बिल्कुल। तो उसमें भी एक लड़की की ऐसी कहानी थी कि शी वॉज अ डांसर, उसका पाँव चला गया। एक फुटबॉलर था, उसका पाँव चला गया बिफोर फाइनल्स। फिर से उसने वो वापस उसकी जर्नी स्टार्ट करी, ये करी। तो वो सब चीजें एक साथ पॉजिटिवली हैमर कर। और दैट टाइम आई डिसाइड कि यार चलो छोड़ो, जाने दो। वो 4 दिन मैटर नहीं करते, पीरियड्स आओ मत आओ, बताओ। मुझे जो करना है, हमें जो करना है हम करके दिखाऊंगी। और इन जो लोगों ने टॉर्चर किया है ना, जब भी पीरियड्स कभी जिंदगी में अगर गॉड गिफ्ट आ गया समझो, तो उनको वो जो भी है वो हिसाब बराबर ऊपर वाला कर लेगा। हिसाब वाला कर देगा। बिल्कुल। एंड वो टेंशन, वो डिप्रेशन बोलो,
At the age of 18, 19, I got my first period. एंड एक बात तो ये चीज साबित करती है यार कि खुद के योद्धा तुम खुद हो। एब्सोल्युटली। दुनिया में कोई भी ताकत तुम्हें कितना भी हराएगी, लोग बोलेंगे, मारेंगे, जो भी है, लेकिन जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे ना, आप हारोगे। बिल्कुल। जब तक आप मरना नहीं चाहोगे ना, तब तक मरोगे नहीं। एक्सीडेंटल मौत बोलो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुसाइड पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सुसाइड। जो लोग बिल्कुल। सुसाइड करते, जो करना चाहते, जो डिप्रेशन में, आई विल टेल देम वन थिंग, जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे, जब तक तुम हारोगे नहीं, तुम मरना नहीं चाहोगे, मरोगे नहीं। सही है। एक चीज याद रखना, आप किसी भी हालत में हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके हाथ, पांव, आंखें, कान, मुंह, और आप जब तक एफर्ट्स कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत तुमको हरा नहीं सकती। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज की जनरेशन में भी हम देखें तो थोड़े बहुत भी सेटबैक्स आते हैं तो ये हो जाता है। टीनेजर्स बेसिकली, फिलहाल जो टीनेजर्स हैं, मार्क्स नहीं आए या किसी ने कुछ बुली कर दिया या कुछ भी है, ऐसे न्यूज़ भी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स आपने भी देखे होंगे दैट दे ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। बट जो आपने कहा कि आप तब तक नहीं हारोगे जब तक खुद ना मान लो कि मैं हार गया। और लोगों का काम तो है ही कहना, वो जो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट जैसा आपने बताया, सोसाइटी का प्रेशर होता है और उस वक्त आपकी भी एज वही 18-19, तो चाहे आप कितना भी इग्नोर करना चाहें, जब सराउंडिंग में 24/7 वही चलता रहेगा तो आपके माइंड में आता ही है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बाजार में। अगर हम देखें सोसाइटी को, अगर हम अपनी को देखें, सब लोग फाइट बैक नहीं कर पाते हैं। सब लोग वो उस स्टेज पे जहां तक आप गए, हर किसी को वो एक आर्टिकल नहीं मिल पाता है उस बंदे का कि जो फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद इतना कुछ कर रहा है, और वो कहते हैं ना बाउंस बैक, वो नहीं कर पाते। बट आपने किया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ये एक इंस्पिरेशन है सबके लिए जो गर्ल्स ये फेस कर रही हैं, क्योंकि आप सोसाइटी में देखो हर तरीके का वो है। आपको पीरियड्स नहीं आए थे, बहुत लेट आए, इसका टैबू बना दिया। किसी को बहुत जल्दी आ गए हैं, उसका टैबू बन जा रहा है। तो लोग तो हर चीज को बस कहने के लिए हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे आप स्पोर्ट्स में अव्वल थे, एजुकेशन आपका बेस्ट रहा, आप टॉपर थे, जैसा आप हर चीज में आपने एकदम जो टॉप नॉच जहां तक आप जा सकते हो आपने वो अचीव किया। फैमिली का सपोर्ट और हर चीज जो आपने एक्सप्लोर की, ये मायने रखता है। आपका टैलेंट, आपकी नॉलेज, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, ये मायने रखता है, ना कि आप दिखते कैसे हो, आपके लुक्स कैसे हैं, पीरियड्स आपको आ रहे हैं या नहीं। वो 4 दिन, बाकी के बचे हुए 26 दिन डिसाइड नहीं करते। ये आपने बहुत सही बताया यहाँ पे। जब फर्स्ट पीरियड का साइकिल स्टार्ट हुआ तो फैमिली में थोड़ी वो राहत वाली तो आई होगी, क्योंकि सब साइड में जो पूरा चल रहा था सोसाइटी का। सो आपका पर्सनल लाइक फिजिकली भी और मेंटली भी पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब साइकिल स्टार्ट हुआ? क्योंकि स्टार्ट होने से पहले तो एज आपने बताया कि पूरा डिप्रेशन जोन में थे, फैमिली भी अवॉइड करती थी कि कहीं पे भी सोशल गैदरिंग में ना ही जाएं क्योंकि बातें बनती हैं। बट जब स्टार्ट हुआ तो पूरा एकदम 360 डिग्री चेंज हो गया होगा परिवार में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बताती हूँ कि ये जो भी चीजें तुमने अभी बताई ना, तो सब फैमिली के लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे, देखेंगे, जो भी है, देखिए आपकी बच्ची, आपका बच्चा जो भी है वो आपका है। आपके लिए मतलब आपका सपोर्ट उसके लिए दुनिया के सारे सपोर्ट से बेस्ट सपोर्ट होगा। बिल्कुल। अगर उसमें कुछ खामियां भी है, उसकी कुछ फिजिकली इनकैपेबिलिटीज है, या फिर वो कहीं हारा है, कहीं उसको दिक्कतें आई है, तो हम चाहूंगे कि घर में आपके वैसे माहौल रहना चाहिए कि वो पहले चीज आके आपके पास बोले, कि उसे एक सपोर्ट सिस्टम जो है आपके घर से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे आई हुई चीज है, आपसे आया हुआ वो इंसान है, आपका ही पोर्शन, आपका पार्ट है वो। बीइंग अ पेरेंट, व्हाट आई थॉट कि आप लोग उसे सपोर्ट करो, गलतियों को सपोर्ट मत कीजिए। आज भी वही कहूंगी, गलतियों को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन गलती से हुई हुई कुछ गलतियों को तो सपोर्ट कीजिए। जैसे कोई इंटेंशनली कोई चीज गलत नहीं करता है, या फिर टाइम सिचुएशन उसको वो कराने लगाती है, तो गुनाहों को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन गलतियां कभी कभी माफी लायक होती है।
और जो गलतियों से किसी का भला हो सकता है तो उन गलतियों को थोड़ा सा माफ करना चाहिए। और दूसरी एक चीज, जब हमारे फर्स्ट पीरियड आए तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई फेल्ट लाइक कि हमें ऑस्कर अवार्ड मिला है। अरे यार, जिंदगी में कोई चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी वो टाइम पे। वो जो वो लाल रंग जिंदगी में आ गया ना, तो दैट टाइम, हाँ, फिजिकली तब तक तो इम्प्रूवमेंट हर चीज में हो चुकी थी। मतलब जो भी एक लड़की के चेंजेस लाइफ में आते हैं, ग्रोथ आती है, ओवरऑल एक लड़की की जो ग्रोथ होनी चाहिए, एवरीथिंग। पबर्टी पीरियड बोलते हैं ना, हाँ। उस पीरियड में जो जो चेंजेस आते हैं वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में आ चुके थे सिवा पीरियड्स के। तो उसके बाद में, पीरियड्स आने के बाद में फिर जो ब्लीडिंग सर्कल होती है, 28 डेज का सर्कल होता है, जी। वो सब चीजें रेगुलर बेसिस पे शुरू हो गई। उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई। सिर्फ वो जो पेट दुखना, कमर उमर, जो भी चीजें एक कैंप्स रहते हैं, वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी महसूस होती थी। लेकिन आई फील ब्लेस्ड। पूछो क्यों? क्योंकि वो 4 दिन की जो मेंटल टॉर्चर था, मेंटल टॉर्चर बोलो या फिजिकल चेंजेस जो होते, भगवान ने 19 साल हमें उससे दूर रखा। तो हम हर जगह जा सकती थी इजीली, सब चीजें कर सकती थी। फिर थोड़ी सी लाइट बंदिशें आने लग गई कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, माता बैठती है तो वहां नहीं जाना चाहिए, पूजा गृह में नहीं जाना, रसोई में जाना। और महेश्वरी मारवाड़ी इसमें तो अभी भी ये चीजें होती है कि अभी चेंजेस काफी हो गए, लेकिन तब कैसे अलग बैठना, अलग खाना देना, वो अलग टॉर्चर शुरू हो गया था कि दूर बैठना, अलग से 4 दिन, फिर खुद की थाली खुद मांजना, कपड़े अलग से धोना, ये सब चीजें थोड़ी फेस करनी पड़ी। तब भी काफी हम मतलब दबंग हो चुकी थी, तब भी उसके लिए काफी अपोज किया था, लेकिन चेंज नहीं कर पाई हम। लाइक होती है ना चीजें। बट हाँ, समवेयर कि हम जो चीजों को ध्यान दे सकती थी वो नहीं दे पा रही थी ना, तो पीरियड्स आने की वजह से थोड़ा सा वो रिलीफ हो गया कि अब वो टेंशन नहीं था। तो पढ़ाई से लेकर या फिर दूसरी कुछ चीजें हम कर सकती तो वो करना शुरू करती थी। लेकिन वो टाइम निकल जाने के बाद में ये फील हुआ कि यार ठीक है, लोग जो भी कहो कुछ कहो, लेकिन ताने जो होते हैं ना, आप किसी को इतने ताने मत दो कि वो ताने उसके लिए एक नासुर बन जाए और वो कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर ताने आते भी रहे तो आप उस पे, आपके ऊपर उसको इतना हावी मत होने दो कि एक एक्सटेंट तक आप सोचो कि मुझे जीना ही नहीं है। क्योंकि देखो, शिविका ने सही कहा कि उस दिन वो आर्टिकल नहीं पढ़ती थी या फिर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता था। अगर घर में से किसी का एक भी गलत वर्ड हमारे लिए यूज होता था कभी भी, तो शायद हम बहुत पूरी तरह से टूट जाती थी। आई एम ब्लेस्ड कि आई हैव गुड फ्रेंड्स एंड गुड फैमिली, कि उन्होंने कभी वो चीज का रियलाइजेशन हम तक आने नहीं दिया। भले ही वो लोगों ने सुना होगा, भले ही हमें अवॉइड करते रहेंगे कहीं लेके जाने के लिए, इसीलिए करते रहेंगे कि हम सुन के फिर से हम डिप्रेस ना हो जाओ, बुरा ना लगे। मतलब उनका लेके नहीं जाना भी कहीं पॉजिटिव नहीं था कि हमें बुरा ना लगे या फिर हम कुछ और गलत ना सोचो। तो ये एक चीज है कि वो आने के बाद में थोड़ा सा रिलीफ हुआ। लेकिन आज भी कुछ लड़कियां ऐसी है जिन्हें अभी तक पीरियड्स नहीं आ रही, मतलब एक एज में भी लगे, तो उनको यही कहूंगी कि देखो, ये सब चीजें, आपके लुक्स, आपका फिजिक, ये सब चीजें एक लेवल तक मैटर करती है। शादी के एज में आपका सुंदर दिखना जरूरी होता है, एक जनरल लोगों के जो पर्सपेक्टिव है, लोगों का पर्सपेक्टिव बोलती हूँ। कमाने के टाइम पे अगर आप नौकरीदार हो तो एक एज में आपका प्रमोशन मैटर करता है जी। पढ़ाई के एज में आपके मार्क्स मैटर करते हैं, डिग्री के एज में आपकी डिग्री मैटर करती है। एक एज लेवल में जब आप 45 क्रॉस करते हो, वो टाइम पे आपकी मैच्योरिटी लेवल मैटर करती है। मतलब एक एक एज का जो स्पैन होता है, वो टाइम में आपके जीवन में जिन जिन चीजों का इंपॉर्टेंस है उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है जी। जैसे आप टीन में हो, बचपन में हो, तो उस पर प्रायोरिटीज अलग होती है, उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है। टीन एज में आपकी प्रायोरिटीज अलग होते हैं, इंपॉर्टेंस अलग होता है। एक कमाने की उम्र में, शादी की उम्र में लोगों की चाहतें आपके पास से अलग होती है, प्रायोरिटीज अलग होती है, इंपॉर्टेंस अलग होता है। शादी के बाद में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, एक्सपेक्टेशन का अलग बर्डन होता है। बच्चे होने के बाद में, एक एज के बाद में, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो, और या फिर आप मरे तब तक भी एक जो टाइम स्पैन होता है, हर एक का एक प्रायोरिटीज होती है जी।
अब आज बता दूं तुम्हें कि अगर हमको 10th में हम फेल भी हो जाती थी तब, हम्म। वो टाइम उसकी वैल्यू थी, आई नो। जी। वो टाइम वो चीज की वैल्यू थी, हम्म। वो मार्क्स की वैल्यू थी। हम एक एक मार्क्स के लिए झगड़ा करते थे कि मुझे एक मार्क कम आया। एट द एज ऑफ 40 दैट मार्क्स उसकी माइनॉरिटी है, पूछेगा भी नहीं, अब नहीं है। नहीं है। जी। उसी तरह जो टीन एज में पीरियड्स नहीं आए, टीन एज में फिजिकल डिसेबिलिटी है, फिगर को लेकर भी है। एक चीज और बताती हूँ कि फिगर, एक लड़की के लिए फिगर बहुत मैटर करती है, आई नो दैट। बट कुछ लड़कियां हैं जिनको नहीं है, जीरो हाँ। फिगर वाली लड़कियां भी होती है, जी। तो उनको उनको भी वो चीज फेस करनी पड़ती है। या फिर किसी को मूछें आती है, किसी को हाँ। लड़कियों के भी ये सब चीजें। जी। हाँ ठीक है, वो फिजिक है आपका, ये चीज है। वो चीज को आपकी कमजोरी कभी मत बनाना, कभी भी नहीं। क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस, आपका दिखना, आपका होना, ये सब चीजें एक एज के बाद मैटर नहीं रत्ती करती। भर भी मैटर नहीं करती है, कभी भी नहीं। आपके मन की सुंदरता, आपके बिहेवियर की सुंदरता, आपके करियर की, आपके गुणों की सुंदरता आखिरी दम तक आपके हावी होएगी, ना कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस। बिल्कुल। हाँ, हाँ। कुछ हद तक होता है, वो मैटर करता है। आपको प्रेजेंट कैसे खुद को करते हो, वो मैटर करता है। बट जो भगवान ने आपको ये सब चीजें दी है ना, ये चेहरा, ये हाथ, ये पांव, ये सब चीजें, उसके लिए आप कभी भी खुद को कॉन्शियस बनाकर सोसाइटी में अपीयर मत होना। क्योंकि बिल्कुल। ये 4 दिन की चांदनी है, वो चली जाएगी। झुर्रियां आनी है, सफेद बाल होने हैं, आप वैक्सिंग करके दाढ़ी मुझे निकाल सकते हो, मतलब पैड्स यूज करके आपकी फिगर दिखा सकते हो, ये सब चीजें आपको पता है आप क्या कर रहे हो खुद को सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन मन की सुंदरता, गुणों की सुंदरता हमेशा रहने वाली चीज है, उस पे ध्यान दीजिए। तो हम हर माँ को, हर बेटी को और घर वाले सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का भी फिजिकल अपीयरेंस हो, किसी की भी डिसेबिलिटी हो, उसको कभी भी आप उसकी दूसरों पे हाथ, एबिलिटी पे ना जाने दें, उसका जो हाँ, टैलेंट है उसके बेसिस पे देखें। गोरा काला मोटा पतला, यही है जिंदगी में, यही भगवान ने बनाया है। उससे कुछ चीजें अलग नहीं है। कोई मोटा रहेगा, कोई दुबला रहेगा, कोई पतला रहेगा, किसी अगर आपको हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, ये भी चलेगा। पर इससे आप आजू मत बनिए। बिल्कुल। आपकी सोच हमेशा परफेक्ट रहिए, सोच परफेक्ट रखिए। जिसकी सोच आदू है ना, तो जिंदगी में पैसे वाला रहने दो, हर चीज उसके पास रहने दो, सुंदर चीजें हर उसकी गहने रहने दो, कुछ भी मैटर नहीं करती, क्योंकि उसकी सोच अपाहिज है। जब तक आपकी सोच अच्छी है ना, आप कभी भी हारोगे नहीं। बिल्कुल। और जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि आप थोड़े दबंग टाइप थे, पीरियड्स आने के बाद के जो हर्डल्स होते हैं कि भाई मंदिर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, आपने उसे चैलेंज किया कि क्यों, मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क बनाते हैं वो आपने स्टार्ट किया। बट एज आपने कहा कि ज्यादा चीजें नहीं बदल पाए, तो इंडिविजुअली अगर हम, हर एक इंसान ट्राई करते हैं, अब भी कई बच्चियां करती होंगी जहाँ पे ऐसा हो रहा है, जहाँ का सराउंडिंग ऐसा है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक एज अ सोसाइटी एक साथ होकर अपने माइंडसेट को चेंज करें, तो दोबारा किसी अरुणा को या दोबारा किसी और को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो मेरा असली टैलेंट है, जो मेरी एबिलिटी है, जो काबिलियत है, वो सेकेंडरी है, और जो जो हमने टैबू बनाए हैं, जो एक तैयार किया है समाज ने, वो प्राइमरी। वो दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा अगर हम एज अ सोसाइटी थोड़ा अपने अंदर चेंजेस कर लें, इंसान को उसकी काबिलियत के हिसाब से जज करने लगे। एक तो जज करना ही क्यों है, पहली बात तो ये, बंदा है रिस्पेक्ट कीजिए। सबसे जरूरी है कि हम इंसानियत दिखाना शुरू कर दें, बाद में बाकी चीजें आपकी आएंगी। सेकेंड, आपने जो कहा फैमिली का सपोर्ट, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। बिकॉज एज अ ह्यूमन, मेरी भी फैमिली है, मेरे भी पेरेंट्स हैं, दुनिया क्या कहती है वो बच्चे को कभी फर्क नहीं पड़ता, उसके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, अनटिल अनलेस उनका इन्फ्लुएंस उस पर ज्यादा नहीं है, कभी फर्क नहीं पड़ता। बाकी भी क्या बात है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता। बट जब तक उसके पेरेंट्स का सपोर्ट उसके पास हो, हमेशा वो उनके साथ खड़े रहें, तो मुझे लगता है जैसे आपके पास जो सबसे बड़ी बैकबोन थी, दैट वाज योर बड़े पापा एंड योर ब्रदर, अगर वो साथ हमेशा रहते हैं, ऑफ कोर्स योर मदर एज वेल,
उनका साथ था तो कहीं ना कहीं आप में वो पावर थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और ऑफ कोर्स आपका मेंटली स्ट्रांग होना तो इम्पोर्टेंट था ही। सो इट्स रियली इंस्पायरिंग। और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं हमें यहाँ पे, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़े बड़े भाई मोर्चा निकाल लो, जो भी ये लोग फेस कर रहे हैं आप उनको सपोर्ट करो। अपने लेवल पे अपने परिवार में अपने बच्चे बच्चियों के साथ उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए। किसी की फिजिकल अपीयरेंस कैसी भी हो, समाज है ना ये सब करने के लिए, आप उनकी प्रोटेक्शन कीजिए ताकि उन्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और उनके अंदर भी ये आए कि दुनिया को तो हम देख लेंगे, घर वाले हैं ना, हमें अपना काम करना है। वो इस वे में काम कर पाए, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, जो कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया। और आपने पहले बताया भी था कि अब तो आपके बच्चे भी हैं, और आपने जो पहले ओपन माइक अटेंड किया था उसमें कहा था कि आपको चाहिए थी मेरी बेटी होती तो मैं ये सारी चीजें उसमें लाइक सपोर्ट करती पूरा। जो कहीं ना कहीं जो खामियां आपकी लाइफ में रहेगी शायद आप उसे उनके में पूरा करने की कोशिश करते। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा, बचपन से एक अच्छे स्टूडेंट की इमेज, एक अच्छी हर चीज में बेटर, देन ये फेस आया पीरियड्स वाला, तो समाज और परिवार का आपने उसमें फेस किया। इमोशनली और फिजिकली आपने जो चैलेंजेस फेस किए वो आपने बताया। देन आया कि आपने अपनी सीए कंप्लीट की, जो पूरा अब ये था आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए। तो उसमें क्या क्या, क्योंकि आप जैसा बता रहे हो उस टाइम, आज फिर भी थोड़ा बहुत कॉमन हो गया है कि लड़कियां। एक्चुअली शिविका सीए हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया नहीं हो क्योंकि पाया। हमने कहा फाइनल बाकी हमारा। हम्म। तो शादी के बाद भी आई एम वेरी मच ब्लेस्ड की फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने सपोर्ट किया। बट समवेयर आई वाज लैकिंग, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई में या फिर ऐसे हो गया ना कि हमने 5 बार अटेम्प्ट दिया फाइनल का, ओके। तो नहीं हो पाया। तो फिर हमने बेटर सोचा कि हम थोड़ा सा स्किप करके इसमें, मतलब हस्बैंड का सीए का ऑफिस है तो उनके सपोर्ट में थोड़ा सा ऑफिस ज्वाइन करूंगी। तो ऑडिटर, एज ऑडिटर हमको ज्वाइन हो चुकी थी तब तक के। ग्रेट। तो डिग्री की लैकिंग थोड़ी सी जिंदगी में है, लेकिन ठीक है ऐसा। वो आपने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपके मार्क्स कितने आए, इट डजेंट मैटर, आप नॉलेज रियल में कितने रख रहे हो जिससे सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो सके, वो मेन है। सो दैट्स कम्प्लीटली ओके। तो ये आपका जो रहा ये शादी का फेज, देन खुद के दम पे वो काम करना, वही ऊपर आपके वो, अब ऐसा है नहीं कि जो हाउस मेकर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, दे आर रियली इंपॉर्टेंट, हर किसी का अपना वो है। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन के लिए स्पेसिफिकली आज के टाइम बहुत जरूरी है। तो ये आपने जो अचीव कैसे किया, ये पूरा राइटिंग आप बचपन से 8 से कर रहे हो, देन आपने कहा, बड़े पापा ने कहा भाई इससे तो पेट वगैरह भरने का थोड़ा चलेगा नहीं बिल्कुल भी, तो थोड़ा अब बता रहा हूँ कि जैसे शादी होने के बाद फैमिली भी ज्वाइंट मिली यहाँ पे, और इनके पापा नहीं थे तो इनकी भी ज्वाइंट फैमिली है, तो इनके अंकल का काफी सपोर्ट था इनको। तो उन्होंने हमको जब घर पे आए तो बेटी बना के खिलाया। एंड ये चीज है कि हमने, मतलब ये बात बताई नहीं हमने कि हम जब ग्रेजुएशन में थी तो हमारे मम्मी पापा ऑफ हो गए एक्सीडेंट में। और वो सडन हार्टब्रेक था कि ये चीज से उभरती नहीं तब तक ये सब चीजें होती गई। मम्मी एक्सीडेंट में जाने के बाद पापा 6 महीने से पैरालाइज हो गए, तो वो चले गए। लेकिन उधर भी मैके में भी कभी किसी ने ये चीज रियलाइज नहीं होने दी कि समवेयर कुछ तो जिंदगी में कमी है। भैया सपोर्ट में खड़ा रहा। भैया ने हमेशा कभी भी भाई का, पापा का, बहन का सारे रोल उसने बहुत अच्छे से निभाए। और वो हमेशा एक ही चीज कहता था कि जिंदगी में एक याद रखना, कोई नहीं रहेगा तो रहेगा, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। और शादी देखते हुए उसने फैमिली ऐसी देखी कि वो जो एजुकेटेड रहनी चाहिए, सपोर्टिव रहना चाहिए, और लड़का ऐसा रहना चाहिए कि हमें आगे जाके हम थोड़ी सी वाइल्ड नेचर हो, मतलब एक दबंगई है तो हमको संभाल के लेने वाला चाहिए, क्योंकि हम मोर्चे निकालती हूँ। कोई भी चीज को हमको समझ नहीं आया, अगर जो रूटीन में चल रहा है तो क्यों के सवाल हमें काफी होते हैं। हमेशा क्वेश्चन क्यों होता है, क्यों करना चाहिए। तो ऐसा ही घर मिला। ससुर जी काफी अच्छे थे, उन्होंने हमेशा लिखने के लिए, सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम्स होते थे उसके लिए काफी सपोर्ट किया। और हस्बैंड महेश, इनका नाम महेश है, तो ये सीए होते हुए भी इन्होंने काफी सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए भी। मतलब शादी के 2 साल तक हम एग्जाम देती रही, तो वो टाइम पे भी उनका काफी सपोर्ट था। नई नई शादी होने के बाद में भी 6 महीने तक, 6 महीने के तुरंत बाद हमारी अटेम्प्ट था,
तो हम 3 महीने मैके में थी पढ़ाई के लिए। मतलब वो भी उन्होंने बर्डन नहीं दिया कि चलो साथ में रहना जरूरी है, ऐसा नहीं। बहुत सपोर्ट किया और हमेशा उनका एक ड्रीम रहा कि हमारे नाम के सामने सीए लगना चाहिए, जो हम सोचती हूँ कि हम कर सकती थी, लेकिन चलो ठीक है। कहीं ना कहीं ये ऐसा था कि कहीं ना कहीं एक डर था मन में, अब झूठ नहीं बोलूंगी कैमरे के सामने, वो डर था कि पीरियड्स लेट आए तो शायद हम माँ नहीं बन पाऊंगी। अब वो एक चीज ऐसी है कि ठीक है, आई वॉज हैविंग रेगुलर पीरियड्स, उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन हम वो दर्द, वो पीड़ा फिर से सहन नहीं करना चाहती थी। वो जो इतने साल का ट्रोमा टाइप था हाँ, और अब फिर से निकलने की हम में कैपेसिटी नहीं थी। क्योंकि अब तो जो थे वो छूट चुके थे पीछे मैके वाले, अब एक नई फैमिली थी, यहाँ से सपोर्ट मिलेगा 100%। आई वॉज गारंटीड कि इतने लोग अच्छे हैं कि उन्होंने हर चीज में हमें सपोर्ट किया। हस्बैंड भी इतने, मतलब इन्होंने इतना हर चीज में, लिखने के लिए बोलो, हर चीज में इनका सपोर्ट था, कभी इन्होंने मना नहीं किया। इनका एक ही था कि तुम तुम्हारी आइडेंटिटी हमेशा बनाए रखना। ऑफिस में भी ऑफिस आवर्स भी इतने फ्लेक्सिबल रखे थे कि घर का करके हम आओ, और घर का करना ये हमारी खुद की चीज हमने सेलेक्ट की थी कि हम रसोई खाना सब बना के फिर ऑफिस का काम करूंगी। वो इसलिए नहीं कि मुझे औरों को दिखाना है हाउ आई एम परफेक्ट, इसलिए कि पापा ने एक बार कहा था कि भूखा रहना खुद के इनकैपेबिलिटी से, कि मुझे खाना नहीं आता इसलिए भूखा रहना, ये हम कभी जिंदगी में ना हम अपने पति को देना चाहते कि ना घर वालों को, ना ही हमारे बच्चे फ्यूचर में होते तो उनको। तो ये चीज ने हमें ये चीज अच्छी सिखाई है कि आप खाना बनाते हो, घर संभालते हो, तो वो अपनी चीज करते हो यार, किसी के लिए तुम घर का काम करते हो, ऑफिस नहीं जाते हो, उसमें कोई गलत काम नहीं है, उसको कभी कम मत समझना। क्योंकि ऑफिस में भी आप बाहर के लोगों को हैंडल कर रहे हो, लेकिन घर में अपने ही लोगों के मेंटेलिटी को हैंडल करना बड़ी मुश्किल चीज है। ये जानते हुए कि वो लोग, हाँ उनका दर्द, उनका दिल दुख सकता है, अगर हम इस चीज को अपोज करूंगी तो उनको दर्द होगा, वो नाराज होगी। बाहर के लिए हम उतना नहीं सोचते हैं, फटाफट बोल देते हैं, लेकिन अपनों के साथ बोलने के लिए, मम्मी पापा हो, इन लॉज हो, कोई भी उनके साथ बोलते वक्त हम 10 बार सोचेंगे ना कि ये बोल दूंगी ना तो इनको बुरा लगेगा। तो एक चीज है जिंदगी में याद रखना कि आप जब भी घर का काम करते हो, लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर, आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे तीनों बेटे, छोटा तो अभी 4 साल का ही है, बट वो दे आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर वर्क, घर का काम उनको हर चीज आती है। बड़ा बेटा तो चाय बना लेता है और दोशे वोशे सब बनाने आते हैं। That's amazing. और 2 नंबर वाला तो मोर इंथुजियास्टिक रहता है काम करने के लिए। तो अगर उनको रूम साफ करने का, अगर उनको एजेंडा दिया ये काम करना है तो वो काम करे, बगैर उनको खाना भी नहीं देती हूँ। नो आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर, बट ये जरूरी है क्योंकि लड़का हो या लड़की, स्ट्रिक्टनेस कहीं ना कहीं जरूरी है। बिल्कुल, जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी है, बेसिक ह्यूमन नीड्स है यार। आप काम करो, खुद के कपड़े धो, कपड़े बर्तन मांजो, खुद के ये करो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल। और एक के साथ दूसरे का करते हो तो उसमें भी क्या दिक्कत वाली बात है ना। बिल्कुल। और हम पार्ट टाइम काम करती हूँ, बच्चों को टाइम देना जरूरी है, लिखने के लिए टाइम देना जरूरी है, और काम भी करना जरूरी है। तो प्रॉपर वे में सब मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। कभी गेस्ट आ जाते हैं तो हिसाब से, तो हमने ऑफिस का काम फ्लेक्सिबल रखा है। अगर हुआ तो करती हूँ, नहीं तो उसको साइड बाय में रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है, बॉस, हाँ बॉस की टेंशन है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, ये सही है। वेल सो अभी थोड़ा एंड की तरफ चलते हैं। आपके लाइफ के बारे में हमने जाना, स्ट्रगल्स के बारे में आपने बताया, और जिस तरीके से आपने इन सबको फेस किया। जो ऑडियंस हमें देख रही हैं उनके लिए, जो बच्चियां फिलहाल देख रही हैं, और जो पेरेंट्स भी हैं, सोसाइटी के लिए भी, सब बच्चों के लिए भी, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, और कोई इनिशिएटिव जो आपने लिया? देखो, लड़कियों के लिए, पेरेंट्स के लिए और स्पेशली मदर्स के लिए इतना कहूंगी, देखो आपकी बच्ची, आपका बच्चा सिर्फ आपको देखकर सीखता है। अगर आप उसको पॉजिटिव वाइब जिंदगी में दोगी, पॉजिटिविटी दोगी ना, तो वो वैसा ही बनेगा। माँ का और पापा का और दोस्तों का, माँ बहनों का, भाइयों का, सबका इन्फ्लुएंस हर किड पे बनने में होता है।
लेकिन माँ एक ऐसी शख्स होती है कि जिसका सिर्फ सर पे हाथ भी आ जाए ना, तो वो पहचान लेती है कि आपको क्या दर्द है, क्या मुश्किलों से आप गुजरते हो। जी तो बीइंग अ मदर आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चों को कभी भी अपने से इमोशनली दूर मत करना, क्योंकि इमोशनल डिअटैचमेंट हो गई तो समझ लेना आपका बच्चा आपसे दूर हो गया। भले वो लड़का रहने दो, लड़की रहने दो, फिर वो बाहर रास्ते ढूंढेगा उसकी वो इमोशनल डिफिशियंसी कंप्लीट करने के लिए। जी अगर आपको घर में ही माहौल मिल रहा है, फ्रेंडली मिल रहा है, या फिर कोई घर में ही मिल रहा है जिसको आप अपने दिल की बात जो फेस कर रहे हो शेयर करने के लिए मिल रहा है, तो आपके बाहर को दोस्तों की या बाहर के लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। और वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपका लेना आपका फर्ज है। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में माँ नहीं है, पापा नहीं है, होता है, क्योंकि वो दौर से हर कोई गुजरता है। लाइफ में इंसानों की जैसे पैसों की डिफिशियंसी होती है ना, वैसे इंसानों की भी होती है। जी किसी की जिंदगी में भाई नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो खुद का लिसनर खुद बनिए, खुद को सुनाते जाइए कि मैं किस फेज से जा रही हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, आईना है खुद को बताइए कि मैं ये फेज से जा रही हूँ। अगर मुझे तीसरा कोई सुनाता था और कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरी बहन है, भाई है, पापा है, माँ है, अगर ये फेज से जाते हुए मुझे ये सुनाते थे तो मैं उनको क्या राय देती थी। किसी को मैं सुसाइड करने की राय तो नहीं दे सकती थी ना, बिल्कुल मैं उनको हर चीज छोड़ के हारने के लिए तो नहीं कह सकते। तो मैं खुद क्यों हारूंगी, खुद के लिए वो राय क्यों दूंगी। तो जिस चीज, और एक बात है, पढ़िए आप, हर अच्छी पॉजिटिव चीज पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और अच्छी चीजें सुनोगे ना आप पॉजिटिव बनते जाएगी। और जिंदगी में हमने एक बात सीखी है, खुद के लिए जीना सीखिए। खुद के लिए हारना जीतना हर चीज खुद के लिए होती है। मम्मी पापा हस्बैंड बच्चे सेकंड में आएंगे, सांस बंद होगी आप मरोगे, सांस ले रहे हो आप जियोगे। उसी तरह जो भी चीज आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ शुरुआत अपने लिए कीजिए। और एक बात, खुद के लिए सोचते वैसे दूसरे के लिए भी सोचिए। अगर किसी में कुछ खामियां हैं तो उसे पॉइंट आउट करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। आप खुद उस चीज से गुजरोगे तो आपकी वजह से कोई और उस चीज से ना गुजरे, ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जी क्योंकि आपने सहा है, नहीं भी सहा होगा, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि किसी और को आप ये सहन करवाए। जी ये चीज हर लड़की को, लड़के को, हर फैमिली मेंबर को सोचनी चाहिए। और शिविका, हम लास्ट में इतना कहूंगी कि 4 लाइनें जो हमेशा कहती हूँ कि ये देखो, अभी तो पिंजरा तोड़ा है, उड़ाने कई बाकी है, ये आसमान बढ़ा दो अपना दायरा, क्योंकि अपने पंखों की जिद, उड़ने की जिद मैंने देखी है। मतलब जब तक आप अपनी काबिलियत नहीं पहचानोगे तब तक ये कोई भी आपका सक्सेस, कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। बिल्कुल। और खुद के शिल्पकार आप खुद हो। लोग मिलेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आप सुनते रहना, सब करना, लेकिन ये सुना हुआ यहाँ रखना है, यहाँ छोड़ना है, ये आपके ऊपर है। जी तो आखिर में हर लड़की को कहूंगी, हर लड़के को कहूंगी कि आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी कहीं मैटर नहीं करती है। आपकी मेंटल डिसेबिलिटी, जो आप खुद विचारों की जो कमी लाते हो ना, वो आपको मैटर करनी चाहिए। और आप कभी भी इधर से हारना नहीं चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, चलो कोई मामला नहीं है यार, यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग रहो। और जब तक ये स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हराएगी नहीं। और माओ के लिए, लड़कियों के लिए कहूंगी, पीरियड्स नहीं आना आपका माँ नहीं बनना। आपके लिए जो भी लड़कियों के लिए जो एडजेक्टिव लगते हैं ना, बांझ होना, पीरियड्स नहीं आना, या विधवा है, ये परित्यक्ता है, वो एडजेक्टिव कभी आप किसी को लगाना नहीं और कभी किसी से सुन के नहीं लेना, क्योंकि आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो। ये सब एडजेक्टिव आपकी आइडेंटिटी कभी जिंदगी में नहीं बनेंगे और बनने भी नहीं देना, किसी को बनाना भी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें प्रायोरिटी के हिसाब से जिंदगी में बदल जाएगी।
एक वक्त आएगा आपका माँ बनना मैटर नहीं करेगा, एक वक्त आएगा आपको पीरियड्स आने मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ मैटर करेगा कि आपकी काबिलियत आज क्या है, आप लोगों को कैसे प्रेजेंट करते हो। लोगों को जाने दो, खुद को जब आईने में देखते हो तो जब देखते हो तो लगता है ना कि यस ये मेरी जिंदगी है जो मैं चाहती थी। बस यही आपकी ड्रीमिंग पॉइंट है, वो जिंदगी में हर पल आपको मिलेगा अगर आप चाहो तो। सोसाइटी आपको कुछ लेके देके नहीं चलाएगी, और आप इस सोसाइटी के हिस्सा हो तो आप कभी किसी का दिल मत दुखाना, और जो चीजें आपके साथ कभी हुई है आप किसी के साथ मत करना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी जो भी सोच है और आपकी इनर कैपेबिलिटीज है वही हमेशा मैटर करेगी। और ये कहूंगी अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों को देखो और हमेशा मोटिवेट हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरुणा मैम। और अरुणा मैम ने जो मैसेज दिया उसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को करते हैं एंड, कि आप जब अपने आप को देखो तब कुछ गिल्ट नहीं रहना चाहिए, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, कोई भी दिमाग में टेंशन नहीं रहनी चाहिए। बस जब खुद को देखो तो हाँ ये बवाल चीज खड़ी है सामने, ये फीलिंग आनी चाहिए। बाकी दुनिया की कोई चीज मैटर नहीं करती है। एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी अपने साथ वालों को सपोर्ट करें, लेकिन उससे पहले अपने आप को सपोर्ट करें। अरुणा मैम जैसी कहानियां यदि आपकी भी हैं, जो स्ट्रगल अगर आपने फेस किया है, आपके पास कोई स्टोरी है जिससे कि लोग मोटिवेट हो सके, इंस्पायर हो सके, सो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। KTR के पास आप रीच आउट कर सकते हैं नंबर्स पे, और अरुणा मैम की इस स्टोरी को भाई जो फेस कर रहे हैं, जो समाज में है, उनके साथ शेयर कीजिए। एक इंस्पिरेशन हमारे साथ आज जुड़ी थी, इन्होंने, इनका जो स्ट्रगल रहा, इनकी जो कहानी रही, वो बाकी सब तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि जो लोग ये फेस कर रहे हैं वो उस टर्निंग पॉइंट को पहचान सके, वहां से निकल के एक नई अरुणा जाजू बन सके, जो अपनी फैमिली, अपना करियर और सारे हर्डल्स को अच्छे से मैनेज कर पाती है। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक्स वंस अगेन अरुणा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।